फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चर। यानी कि जो क्वालिटी मैन्युफैक्चर हुई है तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं क्वालिटी को। तो 9M डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि 9 ऐसे शब्द हैं जो कि M से शुरू हो रहे हैं, जो कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस को अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली डायरेक्टली। तो वो क्या क्या है, देखो। मार्केट ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस। देन आता है मैन पावर, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मटेरियल, मनी, मैनेजमेंट, मशीन एंड मेथड्स, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, मॉडर्न इंफॉर्मेशन अप्रोचेज, माउंटिंग प्रोडक्ट नीड। तो पहला जो है हमारा मार्केट डिमांड। जैसे कि क्या होता है कि ये जब एज पर दी कस्टमर डिमांड होती है, मार्केट की डिमांड कि कस्टमर की क्या डिमांड है इस पर्टिकुलर मार्केट के अंदर, और कस्टमर किस टाइप का प्रोडक्ट चाहता है, और कस्टमर क्या क्वालिटी चाहता है और कितनी क्वांटिटी चाहता है। तो ये सारा एज पर दी कस्टमर के ऊपर होती है। मार्केट की जो डिमांड होती है वो कस्टमर के ऊपर होती है। जैसा कस्टमर चाहेगा वैसी ही क्वालिटी, उतनी ही क्वांटिटी, वैसा ही प्रोडक्ट बनाया जाएगा। तो जो बन रहा है वो डिपेंड करता है मार्केट डिमांड के ऊपर। देन आता है मैन पावर, बोथ फॉर क्वालिटी डिज़ाइन एंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी गुड्स। राइट टाइप ऑफ मैन विद रिक्वायर्ड नॉलेज आर एसेंशियल। अगर मान लो मार्केट से डिमांड आ गई, ये क्वांटिटी ये क्वालिटी इतना चाहिए हमें, लेकिन मैन पावर नहीं है। तो मैन पावर नहीं है तो क्वालिटी जो है, जितना जो चाहिए था या कितनी प्रोडक्शन चाहिए थी, अगर सही से हमारे पास मैन पावर नहीं है तो वो पूरा नहीं हो पाएगा। देन आता है मटेरियल, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट एंड क्वालिटी रिक्वायरमेंट, इट बिकम नेसेसरी टू वर्क विद वाइड वेराइटी ऑफ मटेरियल हैविंग राइट स्पेसिफिकेशन। क्या होता है कि अगर मैन पावर भी है, लेकिन मार्केट डिमांड भी आ गई, मैन पावर भी है हमारे पास में, बट हमारे पास मटेरियल नहीं है जिसके द्वारा हम बना सकते हैं, तो भी हम सही क्वांटिटी या सही क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। नेक्स्ट आता है मनी। जैसे ही प्रोडक्शन कंपटीशन बढ़ रहा है तो मैकेनाइजेशन हो रहा है, कम प्रॉफिट मार्जिन पर भी काम करते हैं, ज़्यादा स्क्रैपेज यानी कि मार्जिन पे करते हैं, रीवर्क दोबारा से होता है तो उसकी वजह से अगर ज़्यादा स्क्रैप हो गई या फिर सीरी यानी कि या फिर रीवर्क की वजह से ज़्यादा लॉसेस हो गया तो उससे ज़्यादा पैसे ज़्यादा लगाने पड़ जाएंगे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मनी होती है, मनी को सही से मैनेज करना कि ज़्यादा स्क्रैप ना होए, रीवर्क कम से कम हो, है, और कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस या इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी मतलब कि क्या कितना होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या होता है, ध्यान से दोबारा से समझाती हूँ कि जैसे जैसे जो हम बनाते हैं मैन्युफैक्चर होता है, तो अगर मान लो क्वालिटी चाहिए एंड उसके लिए हमें साथ में इम्प्रूवमेंट भी चाहिए पहले से। तो इम्प्रूवमेंट चाहिए तो उसके लिए हम कुछ इनपुट देना पड़ेगा, कुछ मेंटेनेंस फैसिलिटी देनी होगी। तो जैसे जैसे जितना पैसा लगाएंगे क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए या फिर स्क्रैप कंट्रोल करने के लिए, ताकि रीवर्क कम से कम हो, स्क्रैप कम से कम हो, तो उसके लिए हम कुछ देना पड़ेगा, मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, क्वालिटी के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो उसके लिए कॉस्ट लगती है, मनी लगती है। तो इस तरीके से जो कंपटीशन है मार्केट के अंदर वो ज़्यादा हो गया है। कंपटीशन की वजह से प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, तो हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना होता है। तो मनी की भी रिक्वायरमेंट है कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए, क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए। देन आता है मैनेजमेंट। विदाउट मैनेजमेंट इंटरेस्ट एंड एक्टिव कोऑपरेशन देयर कैन नो एडिक्वेट क्वालिटी। यानी कि अगर मैनेजमेंट नहीं चाहेगा सही क्वालिटी, मैनेजमेंट नहीं कंट्रीब्यूट करेगा, कोऑपरेट नहीं करेगा मैनेजमेंट, तो सही क्वालिटी अचीव नहीं कर पाएंगे। देन आता है मशीन एंड मेथड्स। मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स हैव बिकम मोर कॉम्प्लेक्स इन ऑर्डर टू मीट high volume production and high level of quality goals. The machine and technology required are highly sensitive to meet the quality goals. यानी कि मशीन और जो मेथड्स होते हैं या जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो ऐसे होने चाहिए कि जो प्रोडक्शन की डिमांड है, कितनी वॉल्यूम चाहिए, वो पूरा कर पाए और सही क्वालिटी के साथ कर पाए।
तो जो मशीन और टेक्नोलॉजी जितनी भी है वो ऐसी होनी चाहिए, वो हाई सेंसिटिव होनी चाहिए। हाई सेंसिटिव का मतलब ये है कि जितना हमें अगर कम चाहिए तो कम बने, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा, जितना मतलब ऐसी होनी चाहिए कि जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। ऐसी मशीनें और ऐसे मेथड्स होने चाहिए। देन मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जो मोटिवेटेड वर्कर होता है, प्रोड्यूस करता है सही क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एज कैन आल्सो इंक्रीज एंड बेटर ऑफ द प्रोडक्शन रेट। यानी कि क्या होता है, अगर मान लो कोई वर्कर उसको मोटिवेशन दे दिया किसी भी तरीके का, तो जिसको मोटिवेशन मिला है तो वो क्या करेगा, अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बनाएगा, और जिसकी वजह से जो बेटर प्रोडक्शन रेट होगा, इंक्रीज हो जाएगा प्रोडक्शन रेट। द मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय कैन बी डन बाय फाइनेंशियल, किसके रूप में दे सकते हैं हम, बोनस दे सकते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं या इंक्रीमेंट दे सकते हैं, या फिर नॉन फाइनेंशियल जैसे कि उसको प्रेज करना, यानी कि उसको साहस देना, उसको और मोटिवेट करना। नेक्स्ट आता है मॉडर्न इंफॉर्मेशन अप्रोचेज। बाय इम्प्लीमेंटिंग मॉडर्न इंफॉर्मेशन अप्रोचेज टू वेरियस प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग प्रोसेस द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कैन बी इम्प्रूव। यानी कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इम्प्रूव हो सकती है बाय इम्प्लीमेंटिंग मॉडर्न इंफॉर्मेशन अप्रोच प्रोडक्शन और मार्केटिंग के प्रोसेस में अगर लेके आए तो। देन आता है माउंटिंग प्रोडक्ट नीड्स, यानी कि राइट ऑपरेशन ऑफ राइट टाइम इन प्रोडक्शन प्रोसेस कैन आल्सो इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि राइट ऑपरेशन राइट टाइम पे अगर हो तो वो भी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इम्प्रूव कर जाती है। ठीक है, तो ये था डिस्कशन। आई थिंक आपको हेल्पफुल लगा, वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी, शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।